साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कश्मीर के पहलगाम में विगत दिनों हुए नरसंहार के विरोध में आज पूरा देश आक्रोशित होकर गमगीन है। हर तरह से आवाज उठ रही है कि आतंकवाद एवं आतंकवादियों को सफाया करने के लिए केंद्र सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाकर जवाब देना चाहिए। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय महासचिव मनोज धनवार के नेतृत्व में संघ के सदस्यों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मधु मिलन चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा से गांधी प्रतिमा, रीगल चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला तथा गांधी प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर नरसंहार में शहीद हुए देश के निर्दोष मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अशोक जैन, विष्णु जागीरदार, महेश वर्मा, बालकृष्ण मांडोवरा, महेश पाल, प्रशांत द्विवेदी, सुनील श्रीवास्तव, मनीष बेसवाल, धर्मेंद्र गुप्ता, सुश्री हेमा ठाकुर, छाया सक्सेना, कैलाश चौधरी, अशोक वर्मा, ईश्वर लाल सनोटिया, सुनील धीमान, देवी प्रसाद वर्मा, हीरालाल वर्मा, शंभू शर्मा, पीसी शर्मा, दिलीप गर्ग, हेमराज वाडिया, महेंद्र चिरगया, हंसराज वर्मा, घनश्याम वर्मा, दीपेश वर्मा, संजीव वर्मा आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। दादा, पहलगाम कश्मीर के अंदर जिस तरह से हमारे पर्यटकों को मार दिया जाता है और नाम और धर्म पूछ के जब मारा जाता है, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम जैसे लोगों को रहने का क्या अधिकार है? क्या इसके लिए भी हमको इन अधिकारों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हमको किसी से पूछना पड़ेगा कि हम क्यों भारत में रहते हैं? पहलगाम में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके अंदर एक हमारे निर्दोष व्यक्ति जो हमारे इंदौर के रहने वाले हैं, सुनील जी नथनियन साहब, वो अपने साथ परिवार गए थे। आज हंसता खेलता परिवार गया और रोता बिलखता यहाँ पर आया। उसके बावजूद भी हम और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ संवेदना के तौर के ऊपर कैंडल जला रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और संवेदना के तौर के ऊपर चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नेताओं के लोगों के नारे लगा रहे हैं। क्यों ना हम मोहलियत ना देते हुए हम इसको 4 दिन से 5 दिन के अंदर इन आतंकवादियों का सफाया करने के लिए, जिस तरह से हमने पहले भी कारगिल की जो स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक करके, और अगर हम इन आतंकवादियों का सफाया कर दें तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब पूरी दुनिया के देश आपके साथ में खड़े हो गए हैं, फिर हम काहे की देर लगा रहे हैं उन आतंकवादियों से निपटने के लिए? क्या हमारा संदेश है हमारे देश के लिए? हम 140 करोड़ लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोगों का हमने आज वीडियो भी देखा, वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 25 करोड़ हैं, पाकिस्तान में 25 करोड़ हैं, इंडिया में 25 करोड़ हैं, और भारत के लोग कहते हैं कि हमको एक अखंड भारत बनाना है। जब ये अखंड भारत बन जाएगा तो हमारे 75 करोड़ लोग हो जाएंगे, तो 240 लोग हमारे भी इस संसद के अंदर चले जाएंगे, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। इस तरह के लोगों के ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं कायम कर देना चाहिए? तत्काल प्रभाव से प्रशासन को एक डिबेट बंद कर देना चाहिए, जो डिबेट के अंदर हमारे देश के लोगों को जो भड़काया जाता है और जिस तरह से डिबेट के अंदर कहा जाता है, कोई मौलवी को खड़ा कर दिया जाता है, किसी नेता को खड़ा कर दिया जाता है, हमारे देश के अंदर अवस्था बनाई जाती है। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले हमको डिबेट बंद करना चाहिए। अगर हमको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, तो किसी भी सूरत के अंदर हमको संयुक्त राष्ट्र महासंघ की भी बात नहीं सुनना है, ना ही किसी मानवाधिकार के हित की बात सुनना है। जब लोगों का मानवाधिकार इन आतंकवादियों को क्या मानवाधिकार? इनका ना समाज है, ना इनका धर्म है, ना इनकी जात है, तो फिर इनका मानवाधिकार समाप्त हो जाता है। इनको तत्काल प्रभाव से वहां पे अटैक करके, और हमारे देश के अंदर जो आज इन्होंने इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करा है, इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इनको शूट आउट कर देना चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मनोज धनवार अपनी पूरी टीम की ओर से ये मांग करता हूँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय से। पहलगाम में जो घटना हुई है और उसको लेकर के इंदौर के सारे लोग यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पे आ रहे हैं, क्या कहें? ये बहुत ही दुखद घटना है। सभी अपना अपना क्या बोलते हैं व्यक्त कर रहे हैं कि सभी को बुरा लग रहा है।
तो कोई कैंडल लेके आ रहे हैं, कोई अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं। अब ये व्यवस्था तो लगाना आवश्यक है, इसलिए सभी यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। आतंकवादियों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? जो लीगल कार्रवाई है, जो उनके खिलाफ होना चाहिए, जो है उसमें लिखा हुआ कानून में भी है, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई होनी, सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए प्रधानमंत्री? अब इसके लिए तो वो काफी खुद ही सक्षम है, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा सुरक्षा संघ से सीमा ठाकुर हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी की टीम के साथ में समस्त पूरी टीम यहाँ आए हुए हैं।